आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं। मार्क का पुस्तक 4 उसका 1 से लेकर 9 कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। मार्क 4 अध्याय। ठीक है, जब तक स्क्रीन पर आए मैं तब तक बाइबल से पढ़ लेता हूं। जो लोग बाइबल लाए हैं वो खोलें, पेज नंबर 56 रेड बाइबल के अंदर है। 4 अध्याय उसका 1 से लेकर। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। यीशु मसीह के बारे में बात की गई है। और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में, मतलब प्रोली जिसको हम बोलते हैं सिंधी में प्रोली, दृष्टांतों में, मिसालों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो देखो, बोलो सुनो देखो। ये 2 पद ऐसे हैं, मतलब परमेश्वर, मतलब यीशु मसीह हमारा ध्यान खिंचाकर लेके जाना है कुछ बातों की ओर। सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। 4 और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल नहीं लेकर आया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हम यहां पढ़ते हैं यीशु मसीह लोगों को बातें कर रहा है दृष्टांतों में। उसने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बहुत बड़ी भीड़ है, नाव में चढ़ गया उसकी वजह से। सोच के देखिए, भीड़ वहां पे खड़ी है, नाव में बहुत दूर नहीं चला गया इतना के बात कर सके। लोगों से बात कर रहा है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण सूरज निकलने पर वो सूख गए। तीसरा, कुछ झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने भरकर उन्हें दबा दिया और वो फल नहीं लेकर आए। चौथा जो है अच्छी भूमि पर गिरा, वो उगा, वो फल लेकर आया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अब इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने इसकी व्याख्या दिया। मैं व्याख्या की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसका बताता चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। यीशु मसीह ने यहां पर 4 जमीन के बारे में बात की है। इतना तो समझ में आ रहा है, बीज बोना जो है वो जमीन पे बोया जाता है, इतना तो पता चलता है। 4 जमीन के बारे में बात की है। उसमें से 3 तरीके की जमीन जो है उसमें फल नहीं आ रहा है। बीज बोने के बाद क्या आता है? फल आता है। 3 तरीके की जमीन में फल नहीं आ रहा है और 1 तरीके की जमीन में फल आ रहा है। अब थोड़ी बातें क्लियर कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये जो अलग अलग जमीन है वो किसको दिखा रही है? तरह तरह के लोगों को, तरह तरह के। भैया आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि यही बात को यीशु मसीह ने व्याख्या में बताया है 13 अध्याय में। आगे आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें आप समझ जाएंगे, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। तो ये जमीन जो है वो तरह तरह के लोगों के हृदय या लोगों के जीवन को दिखा रहा है। दूसरा बीज क्या है? वचन है। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो ये बीज क्या है? वचन है। तीसरी बात, ये बोने वाला कौन है? यीशु मसीह है, मनुष्य का पुत्र, क्योंकि ये भी वचन में लिखा है। चौथी बात,
बीज बोना क्या है? वचन सुनाना है। पांचवी बात, फल लेकर आना क्या है? फल क्या है? गलातियों की पुस्तक, फल क्या है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, जरूरी है इस वचन को पढ़ना। गलातियों की पुस्तक 5 उसका 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज 23, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये क्या है? फल है। ये फलों के बारे में बाइबल हमको इस तरह से व्याख्या देती है। अब मैं सारी बातों को जोड़ता हूं, क्या लिखा है वहां पर। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाला कौन है? यीशु मसीह। बीज क्या है? वचन। मतलब यीशु मसीह वचन सुनाने के लिए लोगों के पास गया। अलग अलग जमीन, मतलब लोगों, अलग अलग लोग वहां पर जो इकट्ठे थे। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, मतलब यीशु मसीह जो है वो वचन सुनाने, वचन बोलने लोगों को गया। वहां पर जो सुन रहे थे लोग, उनको दे रहा है। और उसमें से जो अलग अलग तरीके की जमीन है, अलग अलग तरीके की जो लोग हैं, उनके बारे में लिखा है, उसमें से 3 तरीके के लोग फल लेकर नहीं आए। यीशु मसीह ने वचन बोला, वचन डाला, वचन बोया लोगों के जीवन में। उसमें से 3 तरीके के लोग, जो 3 तरीके की जमीन है, वो कुछ भी अपने जीवन से फल लेकर नहीं आए। लेकिन एक तरीके के जो हैं, वो अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? फल लेकर आ रहे हैं। फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इसका मतलब है जब यीशु मसीह वचन सुना रहा है तो मानो बड़ी भीड़ है, उसमें से कुछ तरीके के लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, कृपा नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा दयालु नहीं है। उनका जीवन ऐसा है। लेकिन एक तरीके के जो लोग हैं, उनके जीवन से प्रेम बहता है, दया बहती है, कृपा बहती है, वो शांति में है, वो आनंद में है। अब सवाल आ जाता है ये भैया कि ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो अच्छा बोने वाला है। बीज वचन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? बीज वचन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम जमीन के अंदर है, लोगों के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसने वचन बोने के लिए गया तो प्रॉब्लम जमीन के अंदर ही थी। आज हम देखने वाले हैं कि क्यों वो 3 तरीके के लोग अपने जीवन से फल नहीं लेकर आए। मतलब उनके जीवन से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई नहीं दिखी। वचन सुनने के लिए आए, वचन सुनने के लिए आए। यीशु मसीह दृष्टांत कहता है, फिर से दोहराता हूं, कनेक्शन कर लो। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। बोने वाला यीशु मसीह है, बीज परमेश्वर का वचन है, जमीन हम लोग है। यीशु मसीह के पास लोग आए, यीशु मसीह ने वचन सुनाया उन्हें, लेकिन उसमें से 3 तरीके के लोग अपने जीवन से फल नहीं लेकर आए, और एक तरीके के लोग अपने जीवन से फल लेकर आए। उनके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम सब कुछ है। अब सवाल आ जाता है, भैया उन 3 लोगों में क्या प्रॉब्लम थी? आप में से कोई है जो उन 3 में रहना चाहता है? आप किस में रहना चाहते हो? अपने जीवन से आप प्रेम दिखाना चाहते हो? आपके जीवन में शांति आए, आनंद आए चाहते हो? आपके जीवन से कृपा, भलाई या दया बहे चाहते हो कि कठोर और स्वार्थी बनना चाहते हो? तो ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप चाहते हो, ये देखना बड़ा जरूरी है क्या प्रॉब्लम हुआ उनके जीवन में से, क्यों ये नहीं दिखा। जबकि सुनने के लिए आए तो थे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दिखा। वो हम देखें उससे पहले एक बात देखना जरूरी है जो मैं आपके दिल के अंदर डालना चाहता हूं। अगर जे हमारे जीवन से ये फल नहीं आते तो उसका अंजाम क्या है?
भैया नहीं आए फल क्या फर्क पड़ता है, प्रेम ना निकले, दया ना निकले, इसमें क्या है? इसमें क्या है मैं वो आपको वचन से दिखाना चाहता हूं, अपनी ओर से नहीं बताना चाहता। मती रची सुसमाचार के अंदर लिखा है 3:10 क्या लिखा है सुनिए। अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा और आग में। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों के जीवन में से ये नहीं बहता है वो काटे जाएंगे। काटे जाएंगे मतलब कोई तलवार की बात नहीं हो रही, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, नाश किए जाएंगे। इसका मतलब है आग में डाल दिए जाएंगे। जब न्याय होगा उस समय परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर बोलेगा, हमारे जीवनों को परखेगा, चेक करेगा, तुम्हारे जीवन से क्या निकला। भैया ना भी निकले तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बोले कुछ फर्क पड़ता हो कि ना पड़ता हो, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर जो लोग मिलना चाहते हैं उनके जीवन में अगर ये फल नहीं है, माफी नहीं है, धीरज नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि लिखा है वो आग में झोंके जाएंगे। आग में झोंके जाएंगे मतलब नर्क में डाल दिए जाएंगे। आप में से कोई है जो नर्क में जाना चाहता? बहुत मस्त जगह है नर्क, डांस होती है वहां पे, डिस्को होता है। डिस्को करना है किसको? करते हैं ना घर पे हम डिस्को, टेप चला के, गाने चला के, पानी 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 पानी, वहां पे चलना है, वहां पे पानी पानी चलेगा। नाचना है किसी को, वहां चलने वाला है ये। मेरे प्यारो, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कोई ऑप्शन नहीं है। आप वचन सुनने के लिए आते हो तो ऑप्शन नहीं है, फंस गए हो। बोलो फंस गए हो। अगर जो तुम्हारे जीवन से ये ना बहा तो गए। लेकिन आप बड़े प्यारे लोग हो, आप पड़ोसी को देखो आप प्यारे हो, क्योंकि आप ऐसा चाहते नहीं हो, आपके जीवन से ऐसा नहीं दिखे। आप अच्छे जमीन बनना चाहते हो। ओके, क्यों भैया 3 लोगों के जीवन से वो फल नहीं दिखे? क्या कारण है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये कब दिखेगा? देखो ये फल है, ये दिखेगा कब? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो जब तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा। आमेन। ये वैसी बात है जब तुम्हारा कनेक्शन टंकी के साथ है तो भाई नल खोलोगे तो आएगा कि नहीं पानी? है? कनेक्शन नहीं है, नल खोलेंगे तो आएगा क्या? टंकी ऊपर है, कनेक्शन टूटा हुआ है, आएगा क्या? ये फल नहीं आ रहा, ये फल है ना, रिश्ता कनेक्शन है। कनेक्शन ही नहीं है तो पानी आएगा? आएगा? इसका मतलब है ये 3 तरीके के लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ वचन सुनने के बावजूद भी रिश्ते में नहीं आए, रिश्ते में नहीं जुड़े। इसीलिए उनके जीवन से ये सारी चीजें जो बहनी चाहिए नहीं बह रही है। आप सोच के देखिए, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में है उसके जीवन से माफी नहीं बहेगा, उसको प्रेम दिखाने में तकलीफ होगी। पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? तुम्हारा कनेक्शन टंकी से है, तुम नल खोलो पानी है टंकी में नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम एक ही है, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर जैसा नहीं बह रहा तो सीधा बात, नो बकवास। बहुत सारे लोगों को लगता है भैया हमारे घर में बहुत बड़ा धन आ रहा है, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, इसीलिए मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। अच्छा, काम बन रहे हैं, धन आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता है। तुम इस मापदंड से तुम देखते हो परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता? तो मुझे आप बताइए, नास्तिकों के काम होते हैं कि नहीं? उनके घर पे धन है कि नहीं? भैया उनका रिश्ता है क्या? अरे जो बोलते हैं परमेश्वर ही नहीं है तो उनका रिश्ता कहां परमेश्वर से होगा? तो इसका मतलब ये मापदंड नहीं है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो ये मापदंड नहीं है। तेरे काम हो रहे हैं इसका मतलब तू रिश्ते में है। ये भाई गलत फहमी से बाहर आ जा। बोल गलत फहमी से बाहर आ जा।
बहुत सारे लोग इस तरह से ही देखते हैं, भैया मेरा परमेश्वर के साथ, अरे परमेश्वर जी मेहरा मुझे मत, हाँ मेहर क्यों करेगा परमेश्वर, रिश्ता है ना भैया। अरे भाई वो तो नास्तिकों के ऊपर भी मेहर कर देता है। इस तरीके से अपने आप को चेक करेंगे तो तकलीफ में होगा। चेक करने का एक ही तरीका है, जीवन से क्या बह रहा है। प्रेम दिखा पा रहे हैं, माफी दिखा पा रहे हैं, नहीं, रिश्ता नहीं है, सीधा बात। क्या कारण है भैया, क्यों रिश्ते में नहीं जुड़ पाए, जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं दिखा? कारण क्या है भैया? सुनने तो आए थे, कारण क्या है भैया, फिर भी उसके बाद रिश्ते में नहीं जुड़ पाए, क्या कारण है? ओके, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर ये मार्क चौथा अध्याय, उसके अंदर ही कारण लिखे हैं। वहां पे लिखा है, पक्षियों ने आके चुग लिया को। कौन सा वचन है? पहला। हम देखने जा रहे हैं कि क्यों रिश्ते में नहीं है। देखो, कोई है जो यहां पर चाहता है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ न हो तो भी चले? हैं? देखो, रिश्ता होगा, हम ढूंढ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं हमारे जीवन में, यार ये तकलीफ है क्यों, परेशानियां हैं क्यों, कौन सी मेरे जीवन से गंदगी बहती क्यों है? भैया इसके लिए बहती, रिश्ता नहीं है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, धन्य है तू, बड़ी बड़ी बातें तू सीख रहा है भैया यहाँ पे, और फ्री में, कुछ ले भी नहीं रहे हैं ये लोग, एसी में बिठाया है, मस्त कुर्सी पे खुद खड़े हैं, तुमको बिठाया है, बाहर लोग तुमको खड़ा करेंगे, खुद बैठेंगे। उल्टा है, बोलो उल्टा है। यहां पर सही जगह पे आया है भाई। हम वैसे गुरु हैं जो आप लोगों को ऊंचा स्थान देते हैं, बाकी बाहर के गुरु खुद ऊंचे बने बैठे हैं। उल्टा है यहां पर, परमेश्वर के राज्य में बोलो उल्टा है। बड़ा बनना चाहता है तो छोटा बन जा, बाहर ऐसा है तू बड़ा बन, यहां पर तू छोटा बन, परमेश्वर बड़ा करेगा। हालेलुया, आमेन। ओके, कुछ लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है कारण। और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। भैया क्यों परमेश्वर के साथ कुछ लोगों का रिश्ता नहीं जुड़ पाता, या क्यों वो लोग नहीं जुड़ पाए? इसकी वजह से उनके जीवन में ये सारी चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। परमेश्वर के साथ का रिश्ता जुड़े, बोलते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहते हो, हाँ भैया चाहते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता हम, ये बोलना और दिखाने में फर्क है। बोलना और दिखाने में फर्क है। ये लोग बोलते हैं हमें परमेश्वर चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ मिलना है, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं, अंदर से इन बातों का कोई भी मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बात को महत्व नहीं देते वो लोग। भैया कैसे कह सकते हो? इसी कारण से वो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ पाए। वहां पे क्या लिखा है? पक्षियों ने आकर चुग लिया। बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें अलंकारिक भाषा में लिखी गई है। यहां पर जो पक्षी दिखा रहे हैं वो बाइबल के अंदर शैतान के बारे में दिखाया गया है। जब व्याख्या में पढ़ोगे तो इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसका मतलब है शैतान जो आकर वचन सुनते हैं, और शैतान जो है वो आकर वचन को चुरा कर लेकर जाता है। अब मुझे आप बताइए, अगर जो महत्व होता तो वो चुराने पाता? आपकी कोई कीमती चीज कोई चुरा सकता है? जो आपकी नजर में बड़ी बहुमूल्य है उसको कोई चुरा सकता है? मानो आपके घर पर जहां आपके पास एक 10 करोड़ रुपए का हीरा हो, कैसे संभाल के रखोगे? कोई चुरा पाएगा? सोओगे तो शायद मैं समझता हूं कि उस पलंग के अंदर एक ऐसी तिजोरी बनाओगे, उस तिजोरी के अंदर भी तिजोरी बनाओगे, उस तिजोरी के अंदर भी तिजोरी बनाओगे, और फिर उस हीरे को रखोगे, और वो पलंग है वहां पर भी एक बहुत बड़ा लॉक लगाओगे, और इस तरह से सोओगे कि भैया हो ही नहीं सकता कोई चुराए। क्यों नहीं चुरा पाएगा? क्योंकि भैया वो हीरा कीमती है, वो महत्व रखता है। मेरे प्यारो, बहुत बार यही बात होती है, क्योंकि परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता महत्व नहीं रखता हमारे लिए, इसीलिए शैतान आकर वचन को जो सुनते हैं हम लोग चुरा कर लेकर जाता है। अगर जो महत्व रखा होता तो चुराने पाता क्या? अच्छा, शैतान को और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? नवरा है, वांदा है क्या?
तुम वचन सुनते हो, अरे बहुत सारा काम है, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है, वो हीरा मोती जवाहरात खड़ा कर सकता है, जमा कर सकता है, आके वचन चुराता है। क्या तकलीफ है भाई? उसको क्या तकलीफ है? उसको पता है ये वचन इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कीमती है, इसके अंदर दम है, इसके अंदर ताकत है, ये लोगों के अंदर जाके काम करेगा ना, लोगों को बदल देगा। हम नहीं जानते, शैतान जानता है, इसीलिए सारे काम छोड़कर इस वचन को चुराने के लिए सबसे पहले मौके ढूंढता है। उसको पता है कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन लोगों के जिंदगी को सुधार देगा, इस पे लोग चलेंगे तो ये परमेश्वर के पास चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहता, इसीलिए सारे काम छोड़कर वचन को चुराने के लिए आ जाता है, ताकि तुम इस पे विश्वास ना कर सको, परमेश्वर के साथ रिश्ता ना जोड़ सको। मेरे प्यारो, रिश्ते में नहीं जुड़ पाते क्योंकि महत्व नहीं दिया। सिंपल बोलना अलग है, दिखाना अलग है। भैया कैसे पता चलता है कोई व्यक्ति महत्व देता है कि नहीं? कैसे दिखता है भैया, कैसे दिखता? सबसे पहले जिसको जीवन में ये बात महत्व रखती है, कैसे पता चलेगा? हाँ, जीवन के बदलाव से। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूं क्या होगा। सबसे पहले तो वो रेगुलर आते हैं। सही बोल रहा हूं? पता है ये वचन जीवन को बदल सकता है, तुम्हें परमेश्वर के साथ रिश्ते में बांध सकता है, और हमारे लिए ये मायने रखता है, तो हम लोग कभी कभी आएंगे? हाँ, कभी कभी आएंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारों। सबसे पहले वो रेगुलर आता है और फिर ध्यान से सुनता है। मैं देखता हूं, मुझे थोड़ा दुख भी होता है, बहुत सारे लोग वचन सुनते समय फोन चला रहे होते और कहते हैं महत्व रखता है। उसी समय फोन पे बात करते, अरे यार कौन सा दुनिया लुट जाने वाला है 1 घंटे में? हाँ, लुट जाएगा दुनिया। परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ा जाए ये बोला जा रहा है, और हम लोग फोन। हमको लगता है परमेश्वर बुद्धू है, वो उसको कहां पता चलता है, उसको तो हम आराम से बेवकूफ बना सकते हैं भैया। हाँ महत्व है, हाँ है ना उसी समय। अरे यार, प्रभु बोलेगा यार हफ्ते में 1 घंटा देने आता है, उसके अंदर भी अपने फोन में मचड़ पड़ता है और कहता है मेरे साथ तू रिश्ते में महत्व रखता है, तेरे लिए ये बात महत्व रखती है। कैसे? रेगुलर आते हैं, ध्यान से सुनते हैं, कुछ बातें छूटे नहीं इस बात का ध्यान रखते हैं, मतलब टाइम पे आते हैं, है ना? टाइम पे आते हैं ना। बहुत सारे लोगों को मैं देखो भैया, आप क्या यहाँ पे टोकने खड़े हो क्या? हैं, आपके हाथ में माइक है तो कुछ भी बोलोगे क्या? कान बंद कर लो अपने भाई, कान बंद कर लो। लेकिन आप यहाँ पर अपना समय निकाल कर आया हो, तो हम नहीं चाहते कि आप परमेश्वर से ना जुड़ सको, नहीं चाहते हम लोग। हम चाहते हैं कि हर संभव प्रयास आपको बताया जाए किस तरह से परमेश्वर से जुड़ेगा, कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर से चूक जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी टोक नहीं रहे, बता रहे हैं, सीख रहे हैं, समझा रहे हैं। ये बातें जो है रुकावटें हैं। आधे मैसेज में आओगे, जहां आधे मैसेज में चले जाओगे तो क्या समझ पाओगे, क्या सीख पाओगे, कैसे जुड़ पाओगे, और फिर क्यों अंदर से सारी चीजें बहेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर मस्त एसी चल रहा होता है ना तो सो जाते हैं, वहां से दिखाई दे जाता है यार इनके जीवन में बड़ा ये बात महत्व रखती है कि वो परमेश्वर से जुड़ जाएं। क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है आप मुझे बताइए। आपको अगर ये बताया जाए कि भैया देखो 10 लाख रुपया किस तरह से कमाया जाएगा 2 दिन में, हम आपको स्कीम टिप बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताएंगे। कितने लोग सोओगे? सो बैठेंगे भी नहीं भैया, खड़े हो जाएंगे, नींद ना आए भाई। और बाजू वाले को बोले थोड़ी भी ये निंडा ये थे नहीं, हणी सज्जे मुखे 9 लखे सवाल आ मस्त। कुछ लोग मैं यहां से देखता हूं,
मैं वहां पे क्यों बैठता हूँ बहुत बार खबर है, फिर मैं बड़ी यहाँ पे बैठना ही बंद कर दिया, मतलब यार दुख हो रहा है, झूठे खा रहे हैं लोग। अरे यार परमेश्वर से मिलने की बात कर रहे, कहाँ 1 घंटा झूठा खा रहे यार। भैया आप लोगों का प्रचार होता ही ऐसा है, इसीलिए नींद आती है। अरे बेदिला आते हैं यहाँ पर, भैया मूंखे अचणो न हुयो पर मुंहिंजे मुड़ुस मूंखे वठी आयो आहे हिते, मुंहिंजी ज़ाल मूंखे ॾाढो फोर्स कई, इन जे करे मां हिते आई आहियां, बाक़ी मूंखे त कोई टेंशन थोड़ी है, मां त घर सुखी वेठी हुयमि। वहां से पता चल जाता है महत्व है कि नहीं है, उसके साथ रिश्ता महत्व रखता है कि नहीं। कुछ लोग सवाल करते हैं दिखाने के लिए कि हमारे लिए ये महत्व रखते हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं यहाँ से सवाल करो सवाल करो सवाल करो। भैया क्या सवाल करें, ध्यान से सुनोगे ना, मैं गारंटी के साथ देता हूं इतने सवाल दिल में खड़े हो जाएंगे आपके, क्योंकि हम बोलते ही नहीं है सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर जाते हैं। सोच के देखिए, सारा जहान बोलता है सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर जाते हैं, हम यहां से चिल्ला रहे हैं सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते। आपको सवाल नहीं आया, ऐसा कैसे? ध्यान से सुनते हैं हम लोग? नहीं, ध्यान से नहीं सुन रहे, इसीलिए ये सवाल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया भैया ये सवाल? हम आपको यहां पे खुश करने के लिए तो बोलते नहीं है। बाहर के लोग जैसे बोलते हैं भाई सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर जाते हैं। नहीं भाई, नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। फिर से सुनो, नहीं जाते हैं। क्या प्रूफ है भैया नहीं जाते हैं? बैठो, बताएंगे हम आपको। आपके जीवन का सवाल है मेरे प्यारो। सही गाड़ी में नहीं बैठे, मुकाम पे नहीं पहुंचोगे। ये सवाल करने से ही पता चलेगा। बैठिए, 1 to 1 टाइम दीजिए, सवाल कीजिए। आपका सवाल करना दिखाता है कि आपके लिए परमेश्वर के साथ जुड़ना महत्व रखता है, रिश्ता महत्व रखता है। ऑटोमेटिक ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज बहेगा, ऑटोमेटिक बहेगा जब उसके साथ रिश्ते में आ जाएंगे तो। और दिखाता है, मेरा सवाल करना दिखाता है प्रभु मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है। और बहुत सारे लोग सच पता चलने के बाद भी अपनाते नहीं हैं। वहां से दिख जाता है कि उनको परमेश्वर के साथ रिश्ते की कोई पड़ी नहीं है। बोलते हैं लेकिन पड़ी नहीं है। क्यों नहीं आए? उनके जीवन से फल क्यों नहीं आए? क्योंकि रिश्ते में नहीं है। रिश्ते में क्यों नहीं आए? क्योंकि महत्व नहीं दिया। महत्व नहीं दिया कैसे पता चलता है? भैया आके सो जाते हैं, लेट आते हैं, ध्यान से नहीं सुनते, सवाल नहीं करते। सच पता चलने के बाद वो अपनाते नहीं हैं। यहां से क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं अपनाते? मुझे लगता है शायद पहले से ही कुछ विश्वास कर लिया है अपने जीवन में। हम यहां से बोलते हैं सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते हैं। कुछ भी चाहो भैया, तवा कुछ भी चाहो, मां दिल में मनी वेठो आया, वेंदा आइन, बस वेंदा आइन माना वेंदा ही आइन। अभी ये विश्वास पहले से ही कर लिया, हम यहां से बोल रहे हैं, तो भैया कहां से अपनाओगे? हाँ, कुछ बातें पहले से ही समझ के रख दी है भाई। वो परमेश्वर आकर भी व्यभिचार कर सकता है, वो करे तो कुछ भी चले। अभी ऐसा समझ हमने पहले से ही बांध रखा है, तो परमेश्वर पवित्र है, कहां से ये बात पल्ले पड़े? भैया परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलना गलत है। किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो ये शिक्षा भी गलत है। नहीं 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 भैया, हमने तो पहले से ये विश्वास कर लिया है हमारे दिल के अंदर, झूठ बोलना किसी भले के लिए तो सही है। तो फिर कहां से परमेश्वर के बारे में हम समझ पाए? पहले से ही कुछ विश्वास करके रख दिया है, इसीलिए तो सच अपनाते नहीं है। क्यों नहीं अपनाते? शायद अंजाम का फिक्र नहीं है। जेको थींदो ॾिठो कंदासीं भैया। छा भैया डिस्को करणो आहे न, कंदासीं। हिते त जीअण ॾियो मस्त, यहां पर तो जीने दो, थोड़ा थोड़ा पीने दो, संडे संडे पीने दो भैया। हम कहाँ रोज पीते हैं भैया, एक ही पैक लगाते हैं। एक तो चले ना भैया, एक पैक में क्या है? अपने आप में
दिखाते हैं, नहीं पड़ी तेरे रिश्ते के साथ आने का। अरे जाना, कैसे बताऊं? अरे बताऊं कैसे? नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं समझ में आ रहा तुझे? प्रभु तेरे साथ रिश्ते में नहीं आना चाहता, नहीं समझ में आ रहा क्या? चल समझाता हूं, करके दिखाता हूं। अभी कैसे दिखाएंगे? हम लोगों के लिए महत्व है अपना के नहीं। क्यों नहीं अपना के? अरे जेको तो डिठो करना जी भाई। कोई समय पे मैं भी पीता था, फिर प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि छूट गया। अब मैं लोगों को बोल सकता हूं मत पी भाई। बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए पीने के चक्कर में। भैया मेरे ऊपर कंट्रोल है, मैं एक पैक से ज्यादा नहीं पीता हूं। हाँ सही बात है, तुम कंट्रोल कर लोगे, तुम्हारा बच्चा कंट्रोल करेगा क्या? हमारे रिश्तेदार थे, बाप दारू में मर गया, उसका बेटा दारू में मर गया, हमारी कजिन विधवा हो गई दारू के चक्कर में। घर तबाह करके रख दिया है इस दारू ने। लेकिन जेको उन डिठो करना सी भैया, हाँ एक ही जीवन आ, उनमें जीना सी न तो पियना सी न तो। मुझे ऐसा किसी ने बोला, अरे पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? मनोज भाई आपको भी किसी ने बोला क्या ऐसा? पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? मैं ऐसा बोलता हूं, पिएगा तो जिएगा कैसे? मरेगा ही, 100% मरेगा, यहां पर भी और परमेश्वर के पास भी नहीं जाएगा। लिख ले, वचन कहता है दारू पीने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। मैं नहीं कहता, अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों नहीं अपनाते भैया? शायद गलत फहमी है भैया, दोबारा जन्म मिलेगा ना, देख लेंगे। किसने बोला दोबारा जन्म मिलेगा भाई? हाँ किसने बोला? मोदी ने बोला? किसने बोला? भैया वो हमारे यहां पे जो सत्संग करने आते हैं ना, उन्होंने बोला दोबारा जन्म मिलेगा। अच्छा गारंटी? लिख के तो गारंटी। उनको पता है, बड़ा लापरवाह करके रख दिया इस स्टेटमेंट ने लोगों को, खबर है? दोबारा जन्म मिलेगा, बार बार जन्म। आप मुझे बता कर दो, इंसान लापरवाह कब होगा? सच्चाई को क्यों नहीं अपनाता? अच्छा हिमांशु, हाँ भैया गिरीश भैया भी मेरा नाम लेते, आप भी मेरा ही नाम लोगे क्या? भैया आज तो छोड़ दो, आज कुमार आया नहीं है वरना उसका लेता। अच्छा हिमांशु मुझे बताइए, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? कॉलेज में? कॉलेज कौन से कॉलेज में? पहला, फर्स्ट, सेकंड कॉलेज? सेकंड कॉलेज में है भाई। 12th स्टैंडर्ड में होते ही 12th स्टैंडर्ड पास किया ना तो ही तो पहुंचे कॉलेज में भैया। अच्छा 12th स्टैंडर्ड में अगर जी आपको ऐसा बोल दिया जाता कि भैया देखो फेल हो गए तो टेंशन मत करना, दोबारा जन्म, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा, फिर एग्जाम देना, फिर से मौका मिलेगा, फिर से। अगर जी किसी को ऐसा बोला जाए फिर से मिलेगा मौका, अच्छा वो उस तरह से पढ़ाई करेगा सीरियस होके? अब मैं उसको बोलूं 12th स्टैंडर्ड में है, फेल हो गया ना तो कॉलेज में जा ही नहीं सकेगा, किस तरह से पढ़ाई करेगा? अच्छे से, रात को नींद आए तो भी बैठूंगा भाई, आगे बढ़ना है। कितना लापरवाह कर दिया है नहीं? ये बार बार मौका मिलेगा उसकी वजह से लोगों को। क्यों लोग सीरियस नहीं है? खबर है इसीलिए सीरियस नहीं है। अगला जन्म मिलेगा ना, उसमें सुधर जाएंगे हम लोग, देखा है, गारंटी है भैया। गारंटी तो नहीं है, पता तो नहीं है, देखा है किसी को इस तरह से। बाइबल कहती है, अब तो आप लोगों की शायद चमकनी चाहिए, क्वेश्चन आना ही चाहिए। अगर जी अब भी क्वेश्चन नहीं आता है तो शायद आप लोग यहां पर बैठे हो, आंखें खुली है लेकिन सो गए। आपको पता है बहुत लोग इस तरह भी सोते हैं, आंखें खुली हुई लेकिन सोते हैं। बाइबल कहती है एक ही जन्म है, कोई बार बार जन्म मिलने वाला नहीं है। ऐसे कैसे भैया? आइए सवाल कीजिए, हम आपको बताएंगे। क्यों नहीं अपनाते? शायद समझ में ही नहीं आ रहा हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं। भैया नहीं समझ में आ रहा है तो आइए पूछिए ना, इसमें क्या है? अच्छा मां तव्हांखे एॾो सुठे नमूने सां समझायो लीला आंटी, उन खां पोइ बि तव्हांखे समझ में ना आयो, मैं ऐसा बोलूंगा? हैं हिकु दफ़ो तव्हांखे समझायो ना भगवान अंकल, वरी हरी हरी समझायो तव्हांखे, ऐसा बोलूंगा मैं?
वो भैया ता चौ पे ना तकड़ तकड़ पा गाला है नहीं करे मुझे समझे में ना, आप जो फास्ट बात कर रहे थे, समझ में नहीं आया। उसी समय भैया मेरा फोन बज गया, इसीलिए मेरा ध्यान खिंचा गया। ओके, फिर से आके पूछिए क्या फर्क पड़ता है भैया। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग नहीं बोलेंगे यार कहाँ ध्यान है तुम्हारा, नहीं आके नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम प्यार से बैठेंगे आप लोगों के साथ, हम आपको बताएंगे। अपने यहाँ पर हाथ रखो, ऐसा बोलो, अपने आप को बोलो तेरे जीवन का सवाल है, रिश्ता नहीं जुड़ा ना तो परमेश्वर से नहीं मिल सकेगा भाई। अमित भाई, अभी हम कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपके घर पे आऊंगा तो मुझे आने दोगे? हैं? क्यों नहीं आने दूंगा? अच्छा, 6 महीना पहले आपके घर पे घुसता तो आने देते? हाँ, अभी सीधी सत्संग में बैठे हो, सच बताओ, आने देते? किसी तो घुसी के नहीं, कौन है भाई, कहां घुस रहा है? अभी ऐसा बोलोगे? अरे आइए लतेश भाई, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, काजू खाइए, बादाम खाइए, बोलोगे कि नहीं? चलो, काजू बादाम पक्का है। थोड़ा हंसाना जरूरी है, वरना आप आओगे नहीं दोबारा। अब क्यों मैं इनके घर पे जाऊंगा तो वो मुझे वेलकम करेंगे, पता है? क्योंकि रिश्ता जुड़ चुका है। अरे ये रिश्ते के बगैर हम यहां पर एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकते। उस घर में जाने की कहां बात कर रहे हैं? कहां बात कर रहे हैं? क्योंकि रिश्ते में नहीं है, इसीलिए उनके जीवन से फल नहीं दिखा। हमारा सवाल क्या था आज, टॉपिक क्या था? भैया क्यों रिश्ते में नहीं जुड़ पाए लोग? यह है हमारा आज का टॉपिक। वचन सुनने के बाद भी क्यों परमेश्वर के साथ के रिश्ते में नहीं जुड़ पाए? अच्छा भैया, खत्म करने कंदा हो। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है भैया खत्म करने कंदा हो सत्संग जी? हैं? हो रहा है ऐसा? अरे छड़ियो भैया, देर थी या वजन दो। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अरे जाने दो भैया, देर हो गई है, जाने दो, घर पे जाने दो भैया, भूख लगी है, दाल मूंग खाना है भैया। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? आज सच में मेरे को जाना था, अब तो भैया मैं जा भी नहीं सकती। आप कैसा बोलने वाले? काम हो तो जाइए, टेंशन मत कीजिए, बांध कर नहीं रखना चाहते आप लोगों को। सच में काम है तो प्रभु देख रहा है, जा सकते हो। लेकिन यही संदेश YouTube पे है, यही संदेश YouTube पे अपलोड हो जाता है, आप फिर से सुन सकते हो। कभी लेट आते हो तो सुन सकते हो। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा समय निकाल कर भी आप यही दिखाओगे कि प्रभु तेरे साथ का रिश्ता महत्व है मेरे लिए, इसीलिए मैंने समय निकाला, सीख रहा हूं। मैं नहीं चाहता मेरे जीवन से प्रेम ना दिखे, मैं नहीं चाहता मेरे जीवन से ईगो दिखे, मैं नहीं चाहता प्रभु मेरे जीवन से नफरत दिखे। नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को माफ नहीं कर पाऊं, मैं बदला लूं। नहीं प्रभु, मेरे ऐसे स्वभाव को मैं बदलना चाहता हूं। ये कब होगा प्रभु? तेरे साथ रिश्ते में जुड़ जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि तू अच्छाई की टंकी है। तेरे अंदर से सिर्फ अच्छाई बहती है, जो तेरे कनेक्शन में आ गया वो तेरे अंदर बहेगा। पहला, क्यों रिश्ते में नहीं जुड़ पाए? क्योंकि उन्होंने महत्व नहीं दिया। महत्व दिया होता इस बात को तो वो जुड़ जाते। दूसरा, क्यों नहीं जुड़ पाए? बहुत सारे लोग और उनके जीवन से फिर फल नहीं आए। क्यों? ओके, फिर से वचन के अंदर ही देखते हैं। 5, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आए। पहले तो पक्षियों ने भी आके चुरा लिया था बीज, अब ये उग रहे हैं। इसका मतलब है ये वचन सुनने के लिए आए और थोड़े थोड़े पौधे भी उगे। इसका मतलब है ये वचन सुनने के लिए आए और यीशु मसीह को मान भी लिया। लेकिन लिखा है 5th में, 6th में, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। बोलो, जड़ न पकड़ने के कारण।
हाँ, जड़ न पकड़ने के कारण, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण। आए वचन सुनने के लिए, पहले लोग महत्व नहीं दिया, दूसरे लोग जिनके जीवन प्रभु से नहीं जुड़ पाए, रिश्ते में नहीं जुड़ पाए, दूसरे गहराई में जड़ नहीं पकड़ने के कारण, मिट्टी नहीं होने के कारण गहरी। आए, यीशु मसीह को अपना लिया, फिर भी फल नहीं। क्यों? क्योंकि गहराई में नहीं गए, प्रभु के साथ के रिश्ते में गहराई में नहीं गए, बस अपना लिया यीशु मसीह को। क्यों अपना लिया भाई? बस मेरा काम हो गया था इसीलिए मैंने अपना लिया। मैं आई हूं, मैं चंगाई चंगाई करे करे मैं आई थी यहाँ पे, चंगाई चंगाई बोलकर, चंगाई चंगाई कहकर प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी। आठ, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा कोई नहीं है संसार में। बाहर के लोगों को भी प्रभु चंगाई दे देता है, चंगाई प्रभु की ओर से ही है। प्रभु तो बाहर के लोगों को भी चंगाई दे देता है। अपने आप पड़ोसी को देखकर बोलो, यहां पे सीमित मत रह जा। प्रभु ने कुछ काम कर दिया है तो सीमित मत रह जा, गहराई में जा प्रभु के साथ, थोड़ा डीप में जा प्रभु के साथ। उसके दिल को समझने की कोशिश कर, उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश कर। भैया मुखे तक के पेरियों खाई चयो सत्संग में वंजना, हाँ पेरियों ही। पहले से ही मुझे किसी ने कह दिया था, जा तो रहा है लेकिन डीप मत जाना। डीप चला जाएगा ना तो सब कुछ छोड़ देगा, डीप चला जाएगा ना तो खाली यीशु यीशु करेगा। क्या छोड़ देगा भाई? क्या छोड़ देगा? गलत ही छोड़ देगा। खाली जो गलत है वो छोड़ेगा, सही को छोड़ने के लिए प्रभु ने कभी नहीं बोला है। कितने लोग चाहते हो कि प्रभु हमारे साथ डीप में आए? उसकी 100% आशीष कितने लोग चाहते हो? इसका मतलब है प्रभु हमारे साथ पूरा पूरा डीप में आए। हम प्रभु आपके साथ डीप में नहीं आएंगे। खबर है तू डीप में जाएंगे ना तो पूरा तू बदल के रख देगा हमें, और हम चाहते ही नहीं बदलना। हम शराब छोड़ना ही नहीं चाहते। तू छुड़ा सकता है मुझे पता है, अरे मैं छोड़ना चाहूं तो तेरे साथ डीप में आऊं ना। मैं चाहता ही नहीं हूं ना। मैं जानता हूं तू मुझे ऐसा बना देगा कि मैं माफी करूं, मैं प्यार दिखाने वाला बनूं, मैं दया दिखाने, मुझे पता है तू ऐसा कर सकता है, मुझे पता है। लेकिन मैं तब ये बातें करूंगा ना जब मैं तेरे साथ डीप में आऊंगा। मुझे आना ही नहीं है ना। बस भरोसा, बस विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, लेकिन गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं है। गहराई में गए होते ना तो प्रभु की गुड़ बातें दिखाई दे जाती। वचन कहता है इन लोगों ने सुना, माना, मतलब उगा, लेकिन सूरज निकलने पर जल गए। सूरज जलाने के लिए आता है कि बढ़ाने के लिए? हाँ, सूरज पौधों के लिए अच्छा है। ये सूरज की जो तुलना है ना, वो व्याख्या में तकलीफों को बारे में कही गई है। दुख, तकलीफें, परेशानियों के तुलना की गई है। यहां पर सूरज आया और ये लोग सूख गए, उनके जीवन से फल नहीं आया, रिश्ते में नहीं जुड़ सके। इसका मतलब है कि छोड़ के चले गए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो गहराई में नहीं जाओगे ना तो दो बातें होगी। एक, जहां तो तू अपनी चलाएंगे, जहां फिर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह के साथ गहराई में आने के बाद गारंटी है, अपने बोलो गारंटी है, दुख, तकलीफें, परेशानियां आएंगी। क्या बात करते हो भैया? इसी में से तो निवारण करने के लिए मैं यहां पे आया। तुम बोलते हो दुख, तकलीफें, परेशानियां आएंगी। आएंगी भैया, दुख, तकलीफें, परेशानियां आएंगी। बाहर के लोगों के पास भी है जिनके पास प्रभु नहीं है। प्रभु गारंटी नहीं देता दुख, तकलीफें, परेशानियां हटा देगा। नहीं भाई नहीं, गलत सोच के यहां पे मत आना। आएंगी, बात रख दो, आएंगी। लेकिन एक साथ और चीज होगा जो बाहर के लोगों के पास नहीं होगा। उस समय भी प्रभु आपके दिल को ऐसा भर देगा, उन दुख, तकलीफें, परेशानियों में भी आप आनंद मनाओगे। हालेलुया। बाहर लोग परमेश्वर को कोसोगे, आप धन्यवाद करोगे।
बाहर लोग परमेश्वर को कंप्लेन करेंगे, तुम बोलोगे प्रभु इसमें भी कोई नई योजना होगी। ऐसे सामर्थ्य से भर देगा कि वो दुख तकलीफें परेशानियां जो है वो परेशानियां लगेगी नहीं। आपको पता है सूरज बढ़ाने के लिए आता है। दुख तकलीफें परमेश्वर देता नहीं है, अनुमति देता है। कारण तो हम खुद हैं तकलीफ और परेशानियों के। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमको ये सारी चीजें आए, नहीं भाई, हम उसके खुद के कारण है। लेकिन बहुत बार परमेश्वर अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है खबर है? ये दुख तकलीफें परेशानियां हमें बढ़ाने के लिए आती है। आप मुझे बता कर दीजिए, हमारा विश्वास कब पता चलता है सही जगह पे है कि नहीं? हाँ, अच्छे समय में कि तकलीफों में? थोड़ी तकलीफें आई, हमको पता चला हमारे अंदर से क्या निकला, हमारे अंदर से बुराई निकलना शुरू हो गई। बताइए हमको, अगर जो हमको पता चले कि हमारे अंदर क्या बुराई है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा? हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि बुराई पता चली तो ही तो उस पर काम कर सकेंगे भैया, तो ही तो उसको हटा सकेंगे। अगर जो बुराई हटा सके तो हम कहां पर जाएंगे? परमेश्वर के पास। इसका मतलब है ये दुख और तकलीफें और परेशानियां अच्छा ही हैं। ये हुई इसकी वजह से तो तेरा विश्वास पता चला तू है कहां पे। तू बड़ा मसीह मसीह कहता है, मैं परमेश्वर का तू है कहता है, मेरा रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है तू कहता है। असली टेस्ट के समय होती है। कब होती है? हाँ, असली टेस्ट के समय होती है। असली परीक्षा के समय होती है। वही इसी समय पता चलता है हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कितना गहरा है। जितना गहरा रिश्ता तकलीफों के समय भी, धन्यवाद, जितना रिश्ता गहरा उतना भी तकलीफों के समय हम लोग जो तकलीफ देते हैं उनके साथ भी अच्छा। मुझे आप बताइए, परमेश्वर को आप कभी दिल से पुकारते हो? दिल से हैं? कब पुकारते हो? अच्छे समय में कि या थोड़े तकलीफों के समय में? हैं? तकलीफों के समय में हमारी दुआएं कैसी होती है? अब्बा प्रभु। मतलब ये तकलीफें, ये परेशानियां हमें प्रभु के करीब लेके गई ना। कितने लोग दुआ करना चाहते हैं, प्रभु ये तकलीफें हटा दे? यही तुम्हें परमेश्वर के पास लेकर जाती है। कितने लोग बोलना चाहते हैं हटा दे? चलो बोलो, हाथ उठाओ। हटा देगा तो फिर अच्छा समय में तो हम लोग परमेश्वर के पास जाते ही हैं, ऐसा है ना? अच्छे समय में तो प्रभु तू है कौन, हटा। ये दुख तकलीफें परमेश्वर के पास हमें ले जाती है और करीब, और हमें नए स्तरों तक कब जाते हैं, नई नई बातों को कब छूते हैं, ये दुख तकलीफें परेशानियों के समय। अच्छा तू 12th में से, हाँ हिमांशु, अच्छा तू 12th में से जब कॉलेज में गया तो सीधा चला गया कि उससे पहले टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ? एग्जाम अच्छे हैं क्या? अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि नए स्टेप में लेकर गए। अच्छा सच बता, एग्जाम अच्छे लगते हैं? लगते नहीं है भैया। एग्जाम किसको अच्छा तुम में से बताओ किसको एग्जाम अच्छे लगते हैं? रिया बहन, एग्जाम अच्छे लगते हैं? अच्छे सुबह 4 बजे उठी करे पढ़नो, अच्छे चले सिद्धो खड़ी ने पंजे दर्जे में 6 में छो ये एग्जाम के होता है कि नहीं? लेकिन बगैर एग्जाम के नई क्लास में नहीं जा सकते। ये दुख तकलीफें परेशानियां हमें नए क्लास में लेकर जाती है। बोलो ये अच्छी है। लेकिन क्योंकि गहराई में नहीं गए, इसीलिए समझा ही नहीं कि प्रभु तो बढ़ाने के लिए अनुमति दिया था। ये तो गहराई में जाएंगे तो ही तो समझ आएगा क्यों लोग रिश्ते में नहीं आए, खबर है ना? इसीलिए क्योंकि गहराई में नहीं गए। पहला महत्व नहीं दिया, दूसरा गहराई में नहीं गए, तीसरा जल्दी से 5-7 मिनट में खत्म करता हूं और ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। बोर हो रहे? कितने लोग बोर हो रहे? हाँ भैया थोड़ी बोलेंगे ऐसे, इसीलिए बीच बीच में हंसा रहा हूं आप लोगों को। इतना हंसाने की मेरी आदत नहीं है। क्यों तीसरे लोग प्रभु के रिश्ते में नहीं आए? ओके, नेक्स्ट वचन फास्ट 5-10 मिनट में खत्म करते हैं। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। किसने दबा लिया? अच्छा मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए, वचन को कोई दबा सकता है?
वैसे किसी की हिम्मत नहीं है वचन को दबा सके, लेकिन कुछ झाड़ियां हैं जो वचन को दबा देगी। सुनिए वो झाड़ियां क्या है जिसकी वजह से वचन दबाया गया, वचन सुना, फल नहीं आया, क्योंकि इन झाड़ियों ने वचन को दबा दिया। वैसे वचन के अंदर इतनी सामर्थ है कि उसको कोई दबा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, इसीलिए झाड़ियां सामर्थ्य हो जाती है। झाड़ियों का मतलब क्या है? झाड़ियां क्या दिखाती है? पहला, झाड़ियां जो है वो संसार के लोग, रिश्तेदार और दोस्त दिखाते हैं। गिरीश भाई बोलते हैं सबसे बड़ा रोग, हाँ क्या कहेंगे लोग। हमने 4 मानू छा चौंदा भाई यीशु मसीह सत्संग में तो नहीं, वो 4 मानू खबर है कौन है? वो क्या कहेंगे? हाँ क्या बोला है? हाँ वो झाड़ियां हैं, लेकिन 4 मानू कौन है खबर है? जी जो बहुत बोलने वाले कौन है? वो बोलते क्या है? ये 4 मानू वो है जो करती उठाते हैं, और क्या बोलते हैं वो? राम राम सत्य है। इतना ही बोलते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। हमको लगता है भैया मानू छा चवंदा यीशु मसीह जे सत्संग में तो नहीं, बेजे धर्म जे सत्संग में तो नहीं। अरे भाई जब बाइबल नहीं कहती है कि यीशु मसीह क्रिश्चियनों का खुदा है या क्रिश्चियन धर्म बनाने आया, तो तुम लोगों का क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो? यीशु मसीह, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, जगत से, कि उसने यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परमेश्वर के साथ रिश्ते में आकर अनंत जीवन पाले। जगत के लिए भेजा, क्रिश्चियनों के लिए नहीं भेजा। लोग अंधकार में हैं, तुमको बोल रहे हैं क्योंकि गहराई में नहीं गए होते, वचन सुनकर महत्व नहीं दिया होता, इसके लिए उनकी बातें मान लेते हो। मानू छा चवंदा, मानू खाली राम राम सत्य चवंदा भाऊ, बियो कुछ नहीं बोलेंगे। उसकी बात सुनोगे तो कभी परमेश्वर के साथ के रिश्ते में नहीं आ सकोगे। अच्छा भैया मतलब संसार से रिश्ता काटा दे, रिश्तेदारों से रिश्ता हटा दे। मैं ऐसा नहीं बोला रिश्तेदारों से हटा दे भैया, पप्पा छाचोंदा, मम्मी छाचोंदी, अल्लाह दादा दादी ते पोया पे जीवेन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई उनके साथ रिश्ता कटा दो। दोस्त छेड़ते हैं ना, अल्लाह ये उम्र तेरी सत्संग में हिमांशु, जब तक दादा की उम्र का नहीं होता तब तक सत्संग में आने का नहीं, बोल देता हूं। तो दोस्त भी चिढ़ाते हैं बहुत, तो अमित भाई चिढ़ाते हैं दोस्त, ये उम्र है आपकी सत्संग में आने की। सबसे बड़ा रोग क्या लेंगे लोग? वो लोग 4 अर्ची उठाएंगे, राम राम सत्य यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। उनकी परवाह मत कीजिए, उनकी परवाह करेंगे ना परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं आ सकेंगे। हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, न्याय सिंहासन के सामने, दोस्त बचाने आएंगे, दादा दादी मामा मामी चाचा चाची बचाने आएगा, संसार बचाने आएगा, पड़ोसी बचाने आएगा, जिसकी बातें सुनकर हम लोग चर्च को साइड कर देते हैं, परमेश्वर के साथ के रिश्ते को साइड कर देते हैं। कौन बचाने आएगा? मैं इनको साइड में करने की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब रोकते हैं तो इनको साइड में करो भाई। इनको इतना प्राथमिकता मत दे दो कि परमेश्वर और हमारे बीच में आ जाएं। नहीं भाई नहीं, परमेश्वर और तुम्हारे बीच में कोई आना नहीं चाहिए, वरना रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। ये झाड़ियां क्या है? संसार, रिश्तेदार और दोस्त। झाड़ियां क्या है? काम। ये काम भी एक झाड़ी है जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए रोकती है। रोकती है ना बहनों, सच बताना, काम रोकता है ना? रोकता है ना? सुबह साणी दो ना कम आरतवार नहीं है। अच्छा भाई वर माई छा कयूं, और ये मुखे कम चाहिए, मेरे को काम ने बोला ए करके जा, नहीं तो चला जाऊंगा। धमकाता है काम, धमकी में आ जाते हैं हम लोग। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो काम कहीं जाने वाला नहीं है, वो वहीं का वहीं रहने वाला है। रिया बहन, जो काम छोड़ के चाहे हो वो चला जाएगा क्या? परमेश्वर के साथ के रिश्ते में आ रहे हैं यार, हमारी पीढ़ियां सुधरेगी। हमको ये भाजी बनानी है ना, ये घर का पोछा लगाना है, ये तो कल भी करोगे, 1 घंटा बाद भी करोगे, क्या फर्क पड़ेगा यार? इतना बढ़कर हो गया क्या ये सारी बातें? घर का काम इतना बढ़कर हो गया, परमेश्वर के साथ रिश्ते से भी बढ़कर हो गया।
और हम कहते हैं परमेश्वर हमारा तेरे साथ रिश्ता जुड़े, इसको हम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं, संडे के दिन भी कमाने के लिए चले जाते हैं, महत्व रखते हैं। महत्व, संडे 1 घंटा प्रभु मांगता है, 1.5 घंटा हफ्ते का मांगता है। किसको फायदा होने वाला है? परमेश्वर को फायदा होगा। आप यहां पर आएगा तो परमेश्वर को फायदा होगा। आपको पता है किसको फायदा होगा? फायदा भी हमारा, फिर भी हम लोगों ने तुच्छ समझ के रख दिया। यही तकलीफ है, सबसे बड़ी बात है। ये झाड़ी है काम, ये झाड़ी है रिश्तेदार, संसार और दोस्त। और सबसे बड़ी झाड़ी कौन सी है होता है? आप बताओ, चलो सबसे बड़ी झाड़ी कौन सी है? खत्म करता हूं 2 मिनट में। सबसे बड़ी झाड़ी कौन सी है? हाँ, हम तो हैं ही, हम तो झाड़ हैं, झाड़ी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी झाड़ी कौन सी है? मैं गारंटी देता हूं, मैं जब नाम लूंगा ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप बताइए सबसे बड़ी झाड़ी कौन सी है? हाँ, पैसा। कौन है? यह धन सबसे बड़ी झाड़ी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ पाए। धन, बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से परमेश्वर को ठुकरा दिया है। बहुत सारे लोगों को पता है सही क्या है, लेकिन इसकी वजह से परमेश्वर को लात मार दिया है। हटा तू, हट तू मेरे साइड में से। मैं पैसे का पैसा, मेरा माई बाप। कोरोना के समय में है ना, पैसे की औकात पता चल गई थी। लाखों लोग रुपए लेकर खड़े थे, लेकिन मर गए। इसका मतलब है भैया धन बुरा है, धन कमाने का नहीं, धन बुरा नहीं। ऐसा नहीं बोल रहे नहीं कमाओ, कमाइए, तरीकों को सही कीजिए। ये गलत तरीके का जो धन कमाने के चक्कर में हो ना, छूट क्या रहा है? कौन सी कीमत लगाकर आप धन लेकर आ रहे हो? कीमत क्या है खबर है? तुम्हारी खुद की जान उससे बढ़कर है, उससे बढ़कर है। अरे परमेश्वर का वचन कहता है अधर्म के बड़े लाभ से थोड़ा कमाना सही है। अरे ये 70 साल का जीवन है, थोड़ा कम में भी जिएंगे ना तो भी चलेगा। भैया कम में जीने की बात कर रहे हो? भैया कम में कैसे जिएंगे? हाणे फंक्शन अदाचन, त्योहार अदाचन, असांखे ड्रेसूं खपन महंगियूं महंगियूं। अरे खा के ईमानदारी करेंगे क्या ये लोग? भैया माण्हू छा चवंदा, साॻो ई वॻो पाया इहा शादीअ ते। माण्हू बचाने आएगा क्या तेरे को? शर्म आती है ना? 4 बार पहन के गया ड्रेस एक ही शादी पे। मैं मेरी वाइफ को कहता हूँ मेरे पास एक ही है, ये ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट। मेरी वाइफ ने बोला आज भी यही पहन के, मतलब नेक्स्ट संडे भी यही पहनूंगा। बोलना है बोलने दे जिसको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्ता माची सटकेल, हंसाना जरूरी है वरना आप आओगे नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके लिए बुराई भी अपनानी पड़े ना, ऐसा मत करो। परमेश्वर छूट जाएगा। क्या कीमत दे रहे हो? अपने जान का कीमत दे रहे हो इन सारी चीजों के लिए। लास्ट वचन पढ़ के खत्म करते हैं, मैथ्यू 6:24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। क्या करेगा? एक से बैर, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। होता है ना ऐसा? बहुत सारे लोग गलत तरीका अपना देते हैं पैसा कमाने के लिए। किसको तुच्छ जाना? तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, स्पष्ट प्रभु ने कर दिया, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक को तुच्छ जानोगे, दूसरे से लगे रहोगे। धन बुरा मत नहीं है, यहां से गलत संदेश मत लेकर जाना। धन कमाना गलत नहीं है, कमाओ, जितना कमाना चाहते हो कमाओ। 1 लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तरीकों को सही करो, तरीकों को सही करो।
वरना यही धन तुम्हें ले डूबेगा। अगर ये इसके साथ नहीं हुए ना, इसके साथ सही नहीं हुए ना, तो वचन कहता है क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, अगर ये इसके साथ सही नहीं हुए ना, ये तुम्हें परमेश्वर का बैरी बना देगा। रिश्ता तो अब दूर की बात हो गई भैया, बैरी। परमेश्वर के बैरी कितना बनना चाहते हैं? बैरी बनाकर रख देगा वो। चलेगा परमेश्वर के बैरी? सही बन जाइए। ये झाड़ियां जब इसको हम इतना प्राथमिकता देते ना, याद रखना इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हम जब प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता, तीसरा प्राथमिकता, पहला महत्व नहीं देना, दूसरा गहराई में नहीं गए, तीसरा प्राथमिकता। जब हम झाड़ियों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे ना, ये वचन को दबा देगी। और हम देखते हैं आज उसकी वजह से बहुत सारे जीवनों में धन ने, संसार ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, काम ने दबा दिया है वचन को। उसके वजह से परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं आ सकते। आखिरी वचन खोल के खत्म करते हैं। कंक्लूजन है, ओके मैंने लिखा नहीं है ये कहां पे, ठीक है जाने दीजिए। ओके, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, आज कुछ सीख पाए? इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी, तो परमेश्वर के साथ रिश्ते में क्यों नहीं आएगा? अंजाम क्या था? कुलाड़ा जड़ पे रखा गया है। कुलाड़ा जड़ पे रखा, जो सुनकर नहीं अपनाता, फल नहीं लाता, रिश्ते में नहीं आता, आग में झोंका जाएगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम तेरे पास आए खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी वाणी स्पष्ट हुई खुदा, आज तूने हमारी ओर हाथ बढ़ाया है प्रभु इन सारी बातों से। तो उस समय भी प्रभु वचन सुनाने के लिए खुदा लोगों के सामने खड़ा हुआ। आज भी प्रभु किसी न किसी तरीके से तू प्रभु तेरे वचनों को हमारी ओर भेजता है। उस समय भी प्रभु कुछ लोग अपने जीवन से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई नहीं दिखा पाए, नहीं जुड़ पाए, जिसकी वजह से तेरे साथ रिश्ते में, क्योंकि प्रभु उन लोगों ने तेरे साथ के रिश्ते को महत्व नहीं दिया। प्रभु तेरे साथ गहराई में नहीं गए। प्रभु रिश्तेदार, संसार, दोस्त, धन, काम, अपने ईगो को महत्व दिया, उनको ही प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से उनके जीवन में फल नहीं आया। और प्रभु आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जीवन आज ऐसे ही सूने पड़े हैं। लेकिन प्रभु वो चौथे तरीके के जो लोग हैं, उन्होंने बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने एक ही चीज बोला, नहीं चलेगा। मैं प्रभु के साथ रिश्ते में ना आऊं, नहीं चलेगा। इसका मतलब है मैं अपनाऊंगा, कीमत चाहे जो भी देनी हो। मैं प्राथमिकता तुझे दूंगा, कीमत चाहे जो भी देनी हो। मैं तेरे साथ गहराई में जाऊंगा, कीमत चाहे जो भी देनी हो। प्रभु मैं दुआ मांगता हूं कि आज यहां पर भी वचन उसी तरह से बांटा गया है। प्रभु सुनने वाले तेरे लोग हैं यहां पर, सब लोग प्रभु वो अच्छी जमीन वाले बने, ताकि तेरे साथ उस रिश्ते में आ जाएं खुदावंद। क्योंकि तेरे साथ रिश्ते में ना आना तुझसे दूर हो जाना है। प्रभु पृथ्वी पर तो सब कुछ तहस नहस है ही, हमारी पीढ़ी के लिए तहस नहस तो है ही, लेकिन फिर तेरे साथ भी कभी मिल नहीं पाएंगे। और क्या हश्र होगा हमारा। कौन सी बात इतना इंपॉर्टेंट, क्या कीमत के सामने हम कीमत खरीद रहे, ये हमको तू समझा दे। हमारे हृदय को खोलने की जरूरत है प्रभु, हमारे हाथ में नहीं है, हम कठोर हैं, तू दया करते। यीशु मसीह के नाम से आमीन।